नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 40 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन विदेश में है और क्वेश्चनों का भंडार है। आदमी क्या सोचता है कि ये भी कुछ ना इररेलेवेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। इररेलेवेंट का मतलब है कि मेरे लिए बीबी लकी है या मेरे लिए बच्ची जो मेरी बेटी जो होंगे वो कौन लकी है। ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है। भाई आप एक इंजन हो, इंजन समझते हैं इंजन का मतलब। और पीछे बोगी, बोगी का मतलब है अगर पीछे जितने भी लोग चल रहे हैं तो आपने तो खींच के ले जाना है ना। अब जितने पावर आप अपने पास रखोगे तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इसमें लकी और अनलकी वर्ड नहीं आता। और वो भी ये कारण, अगर किसी के हाथ में ये रेखा हो तो कौन सी वाली, ये वाली रेखा हो, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ये लकी अनलकी वर्ड नहीं है इसके लिए। इसके लिए तो ये है कि आपकी जो वाइफ है वो, मैं इस रेखा को झांसी की रानी बोलता हूँ। इस रेखा को झांसी की रानी बोलता हूँ कि लास्ट में ना चलेगी उन्हीं की। आपने कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन पर रहना रहना है। कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ आती है वहाँ सेटिस्फैक्ट्री नहीं आती है। लेकिन इसमें कोई लड़ाई झगड़ा या ये वो वाली बातें होने के बावजूद भी कॉम्प्रोमाइज़, चलो यार कुछ नहीं होता, आगे बढ़ते हैं, हो गई तो हो गई, चलो मान लेते हैं, इसमें मैं ही झुक जाता हूँ, कुछ नहीं होता। तो ये रेखाएं कमा कर भी देती है, कमा कर भी देती है। और ये देखो ये साइन भी बने हुए हैं, यानी वो भी कमाएंगी, आप भी कमाओगे। ठीक है, लेकिन ट्यूनिंग में उनकी चलेगी, यानी लड़ाई भी रहेगी। तू आप एक वर्ड बोलोगे तो वो 10 वर्ड बोलेंगी। यानी ये तो ये रहा पहला कंसर्न। ठीक है, ये। और आपके क्वेश्चंस क्या हैं वो देखो। जॉब कब बदलूंगा, बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, सेटलमेंट किस देश में होगा, ये तो क्वेश्चन सही है। ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, अभी आप गल्फ कंट्री में हैं बट लेकिन डेफिनेटली वहाँ पर आपका जो है मैक्सिमम टाइम पीरियड तक वहाँ रहोगे। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम, कितने बच्चे होंगे ये भी वैलिड क्वेश्चन है। उम्र कितनी होगी, वैलिड है। करंट कंपनी में कब तक रहूँगा, ये भी वैलिड है। ठीक है, ओल्ड एज में बच्चों से सपोर्ट मिलेगा, ये भी चलो है। लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, चलो ठीक। विच कंट्री बता चुका हूँ। पत्नी से झगड़े वो दिखा चुका हूँ। बच्चे कितने होंगे, 2 हो सकते हैं। ठीक है, 2 है मैक्सिमम। बैड टाइम, ये मेरा काम है, बैड टाइम गुड टाइम बताना। ठीक है, स्टडी आगे मैं कर सकता हूँ, वो चलो वैसे कोई यूज़ नहीं होगा इसका करने का, ये है। बिजनेस स्टार्ट, यस सही है। ठीक है, डिजीज़ जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, चलो ठीक है। कर्जों से मुक्ति कब है, अब फिर दोबारा आने शुरू हो गए कि लाइफ में कि क्या नाम है, बैड टाइम कौन सा होता है, कब जो है मेरे लिए अच्छा समय है, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये इररेलेवेंट क्वेश्चंस आने लग गए हैं। घर घर खरीदना और बेचना, वो समय कौन सा अच्छा है, मेरी मतलब कुछ क्वेश्चंस इररेलेवेंट है, बहुत से क्वेश्चंस। तो पहले हम आपके हाथ को पढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये है एडवांस पामिस्ट्री। अभी तक की लाइफ में इतने, मैं कितने सालों से हाथ देख रहा हूँ, ऐसा हाथ, गंदा हाथ जिसमें फोटोग्राफ गंदे तरीके से दी गई थी, अभी तक नहीं मिली मुझे। मैं साफ कहने वाला व्यक्ति हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा। समझ ही नहीं आ रहा था इनको पिक्चर के हाथ की पोजीशन कैसे रखनी है। दिखाऊंगा मैं लेफ्ट हैंड में। चलो देखो, लॉजिक समझो। ये एक स्क्वायर बना है, एक ये स्क्वायर बना है, इसका लिंक इसके साथ है। कितना अच्छे ढंग से समझा दिया। यहाँ ये अपने घर पर, यहाँ पर कोई एक प्रॉपर्टी परचेज होगी, यहाँ पर उस प्रॉपर्टी पर या अपने घर पर पैसा देंगे। ये रहा, ये लिंक इसका है। अच्छा सर, बिल्कुल सर। ये लिंक, दो चीज़ों का लिंक और समझ लो। नए नए फार्मूले हैं, पकड़ लिया करो, आपको आपको समझ आएगी। एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये जब नीचे की तरफ यव का निशान बनता है, घर पर प्रॉब्लम आती है। यानी ये 31-32 साल घर पर प्रॉब्लम चल रही थी।
कोई लड़ाई झगड़े या कोई प्रॉब्लम चल रही थी। इज इट राइट? चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं। यह 29 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड है 37 और 38 साल का है, तो ये लिंक इसके साथ चल रहा है। ये एक फार्मूला, ये तो रहा एक फार्मूला इस पर लगा हुआ है। अब हमें आप लोग विदेश को कैसे देखते हो? सर हम विदेश को बस हम तो ये देखते हैं कि ये रेखा ऐसे झुक जाए है या ये रेखा ऐसे झुक जाए तो हम कह लेते हैं कि हाँ भैया विदेश से संपर्क होगा, ठीक है। ऐसे हम तो सर हमें तो इतनी पामिस्ट्री या जो है कोई रेखा यहाँ पर हो तो हमें भी ये पता लगता है। नहीं, देखो लॉजिक समझो। ये जो बीच की रेखाएं होती है ना, ये बीच की रेखा होती है, ये कंपैटिबिलिटी होती है विदेश के लिए, और यहीं पर एशियन कंट्री होती है। ये जो नीचे रेखा चलती है ना, यहाँ पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया होती है। ये वाली रेखा यूएस कनाडा के लिए होती है। मैं कितनी बारी समझा चुका हूँ आपको, तो पहले आप समझो तो सही कि एशियन कंट्री की कौन सी रेखाएं होती हैं और दूसरी कौन सी होती हैं। मेरे विदेश की रेखाओं का देख लो। अब ये तो समझ आ गया कि ये है। अब हमें कैसे पता लगे कि ये जाएंगे? तो देखो, जब किसी के हाथ में एक रेखा होती है, इसी पर सब कुछ निश्चित होता है। देखो पैसे लगाने हैं, किसी ने पैसे खर्च करने हैं, कहाँ से करेगा? हृदय रेखा से एक निकलती हुई रेखा करवाएगी, करवाएगी नहीं करवाएगी? तो वो कहाँ करवा रही है? यहाँ तक करवा रही है? नहीं करवा रही। इसके बाद करवा रही है। ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये बना हुआ है जी, बना हुआ है। अब अगर हमने ये 31 और 32 बोला था, तो ये कौन सा साल है? 30 साल है। ये 30 साल है। अब 30 साल के करीब करीब में एक रेखा, और इसका फार्मूला बता रखा है, कभी भी ऐसे बन जाए तो विदेश होता है। कितने अच्छे ढंग से समझाता हूं कि लेफ्ट हो या राइट हो, चीजों को पकड़ो। जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी ना, तो मैं फिर कहूंगा, जितने पाम रीडर, जो तुक्के के पाम रीडर है ना, ये अपनी दुकानदारी बंद करके बैठे होंगे, ठीक है। ये चीज समझ आई? तो मैं आपको राइट हैंड पर कुछ चीजों को इंडिकेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और देखो कब कब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इन हाथों में कहां पर दिख रही है। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये एक एरिया अलग निकाल लेना, ठीक है। ये एरिया अलग निकाल लो, एक ये एरिया अलग निकाल लो, ठीक है। अब इस वाली रेखा पर ध्यान से देखना, इस वाली रेखा पर एक कट का निशान है। ये 53 साल है, ये 52 साल है। ये आपकी एक लड़ाई झगड़े और समथिंग, और उसी के पीछे घर बने हुए हैं, ये वो है। अच्छा, अब रेंट वर्ड कहाँ से निकल आया वो भी समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, दिखाता हूँ। जब ये छोटे छोटे स्क्वायर लगातार बनने शुरू हो जाए ना, तो जो व्यक्ति विदेश में जाता है ना, याद रख लेना, और उसका कोई घर हो, तो वो जरूर उस पे ना, मोस्टली देखा गया है कि ये रेंट की रेखाएं निकलती हैं, वो रेंट पर देता है, मोस्टली निकलता है, चाहे अपने रिश्तेदारों को दे या किसी को दे, देता जरूर है। ये भी फार्मूला याद कर लो। अब यहां पर ये तो प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम आएगी, वो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यानी हमें बहुत सारी चीजें समझने को मिलती हैं कि हम कैसे विदेश को पकड़े। मैंने इस वाले हाथ में ऐसे पकड़ा, फिर मुझे तो लेफ्ट चाहिए होता है। लेफ्ट में तो मैं क्या कहूं कि हाथ ही नहीं देना आया। जैसे ये हाथ दिख तो रहे ना, ये रेखा कहां से लेकर कहां तक आ रही है, नहीं दे पा रहे थे, ये नहीं दे पा रहे थे। ये यहां से दे रहे थे, इतना इतना तो काट के दे रहे थे। लाइफ में मैंने ऐसा नहीं देखा हाथ कि व्यक्ति को देने में समझ आ रही हो कि कैसे पिक्चर देनी है। देखो पहले मैं दिखा देता हूं मैंने कहां से पढ़ना शुरू करा, मैं वो बता देता हूं। मैंने
ऐसे यहाँ से, ये रीज़न क्या था, ये तो मैंने सॉफ्टवेयर से करा था चीज़ें, ठीक है। पिक्चर की क्लैरिटी दिखाता हूँ। अब देखो, यही पिक्चर क्लियर आई थी, और ये देखो ये कहाँ से, ये पिक्चर, ये पीछे से क्या मकान बनेगा, कुछ बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब काट दिया, सब काट दिया। और जहाँ थोड़ा सा दूर का हूँ, इनसे क्लियर नहीं आए पिक्चर, इनसे क्लियर नहीं आए। अब मेरे को एक फ़ोटोग्राफ पहले ऐसे देखनी पड़ रही है। अच्छा, पहले ये वाली रेखा यहाँ पर है, फिर ये रेखा यहाँ पर है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे करके मुझे इनका एनालिसिस करना पड़ा। लेफ्ट को तो मैं छोड़ता ही नहीं। तो अब पहले हम समझ लेते हैं ये कौन से साल की रेखा है। ये देखो, ये वाला टाइम पीरियड, ये वाला टाइम पीरियड 25 साल का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि ये 25 है। अब मैंने इसे रट लिया। अच्छा, यहाँ से इससे पहले करूँगा नहीं मैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिक्कत लग रही है मुझे, ठीक है। अब मैं आगे जाऊँगा, ठीक है। अब मैंने कहा पीछे में ये वाला, यार 25 साल था तो ये 26 साल है। ये देखो, अब देखो मैं पीछे से चल के आ रहा हूँ। ये ऐसे करते हैं क्या? ऐसे हाथ देते हैं? कितनी गलत बात है। ये रेखाएं हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवाएंगी किसी भी कीमत पर। जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। मैंने कहा 26 में आप जॉब कर रहे थे, 27 में जॉब कर रहे थे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अब ये साइन आया है, एक साइन ऐसे करके क्रॉस लगा हुआ है। बहुत कोशिश करेगा व्यक्ति यहाँ पर जॉब को चेंज करने के लिए, यहाँ पर माइंड अलग चलेगा। ये एक ट्रायंगल 28 साल पे रख दिया, 28 पे रख दिया। यहाँ से ये विदेश के लिए ना, विदेश के लिए ये ट्राई शुरू हो जाएगी। यहाँ से ये एक तरक्की की रेखा यहाँ पर निकली है, 29वां साल। इस साल के बाद इनकी ये एक प्लेटफॉर्म बन गया। ये देखो, ये प्लेटफॉर्म है। ये 30 साल ये विदेश पहुँच गए, ये विदेश पहुँच गए। कितना अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि ये रेखा नीचे उतरी हुई है, इस रेखा ने इस रेखा के साथ मर्जिंग पॉइंट बनाया, और ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। और ये जब भी बनती हैं चीज़ें, मैं हमेशा कहता हूं कि उनका कंसर्न हमेशा विदेश के साथ, सूर्य रेखा का कंसर्न विदेश के साथ जरूर देखो, जरूर देखो इनका कंसर्न। यही कहता हूं मैं। सर बिल्कुल सही बोलते हो आप, आ रही है समझ? सर बिल्कुल सही समझ आ रही है। अच्छा, अब जरा एक ध्यान से देखना, एक यव का निशान है। ये यव का निशान है 27 और 28 साल पर। यहां एक ट्रायंगल बना हुआ था 26 पर, समझते रहना। 26 पर ये रिश्ता, ये रिश्ता, ये रिश्ता, मैंने कहा ये हृदय से रिलेटेड है ना, यहां बात नहीं बनेगी। और अगर यहां शादी हो जाती तो मैं 2 शादी की रेखाएं, यहां पर दूसरी शादी निश्चित थी। बच गए आप, मैं तो यही कहूंगा, बच गए। लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग कहते हो ना मेरे लिए लकीएस्ट कौन है, इस समय पर शादी हो जाती तो वाइफ लकीएस्ट नहीं होती। इस समय पर शादी हो जाती तो, इज इट राइट? कितना अच्छे फार्मूले समझाने। अगर कोई एक रेखा राहु की रेखाओं से शुरू हो गई है, अब यहां पर सपोज किसकी शादी हुई, वहां पर राहु की रेखा है कुंज रेखाओं के पास में, तो वो आपने देखा होगा, सर तलाक कब होगा, मैं अपने पति से कब छुटकारा पाऊंगी, हाय सर मैं अपनी पत्नी से। ये क्यों कहता है वर्ड, क्यों बोलता है? यानी शादी की रेखा पर दिक्कत है, तो वो लकीएस्ट नहीं हुई ना, नहीं हुआ है ना वो बंदा। तो ये एक आपको तरीका समझा रहा हूं। तो लॉजिक समझो। इस रेखा पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, इन रेखाओं का मतलब क्या होते हैं, इसे कैसे समझना चाहिए, ये एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ठीक है, समझाऊंगा। और तसल्ली से चीज़ों को समझ में आती है। देखो ये देखो, ये एक तरक्की की रेखा थी ना, इन तरक्की की रेखा पर एक प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, ये भी क्लैरिटी देता हूं चलो आपको। अब आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है तो मैं और क्लैरिटी पर आऊंगा। ये इस प्लेटफॉर्म का मतलब है जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसे ये वाले टाइम पीरियड पर पहले से बड़ी कंपनी मिलेगी, ठीक है, पहले से बड़ी कंपनी मिलेगी।
ये चीज़ समझ आई। अच्छा, अब देखो इस साल के बाद, इस साल के बाद ये 30 है ना, देखो देखो ध्यान से समझना। इस रेखा पर, इसी रेखा पर एक रेखा टर्न कर गई है, करके चल रही है, और एक ये ट्रायंगल बनाकर बैठी है। इनका क्या मतलब समझ लो। इनका मतलब प्रोफाइल चेंज, और चेंज वर्ड जरूर आएगा, प्रोफाइल और कंपनी चेंज जरूर आएगी। ये ट्रायंगल बना दिया तो कंपनी चेंज, और अगर ये केवल घूम जाती तो प्रोफाइल चेंज हो जाता, और इनका यही हुआ, यही हुआ। अब ये देखो ध्यान से समझो, ये हमारा टाइम पीरियड है, हमारा ये 30 साल, ठीक है, समझ में आ रही है। ये 30 साल, ये 31 साल, ये 32 और ये 33। ये 33 साल पर यव है ना, घूम कर आ रहे ना। बहुत मेहनत कर रहे थे सर आप, बहुत मेहनत कर रहे थे इस समय पर। सर जी वहाँ मैं बहुत मेहनत कर रहा था यहाँ पर। लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन रेखाओं के मतलब क्या होते हैं। अब ध्यान से समझना कि और क्या है यहां पर, और क्या चीजें हैं। देखो इसी रेखा के साथ एक रेखा, काली रेखा यहां पर टच है, ये 34 है, 34 है। अब इस 34 ने, ध्यान से देखो, एक 8 बना रखा है घुमाकर, यानी चेंज है 34 पर, 34 पर चेंज है। लेकिन ये चेंज बेनिफिट के लिए आएगा, चेंज बेनिफिट के लिए आएगा। 34 और 35 पर जो चेंज आएगा ना, ये कंपनी में भी बढ़ोतरी मिलेगी, ऊपर की सैलरी मिलेगी, कुछ मिलेगा, उनको कार भी मिली ऑफिस से और सब कुछ हुआ, ठीक है। यानी ये जो रेखा टर्न करके बैठी थी, ये देखो, और इस रेखा ने इस रेखा का साथ ले रखा है। आ गई समझ। अब यहां पर आकर ध्यान देना, यहां पर आकर एक छोटा सा यव का निशान है, ये 36 साल है। इस 36 पर ये वाला रेखा टर्न की रेखा क्यों बना दी गई है, यहां पर टर्न की रेखा क्यों है, यानी आपको कंपनी ने बाहर भेजा है ट्रैवलिंग के लिए। ये समझ लो, ये एडवांस पामिस्ट्री है। ये 36 साल पर भेजा, लेकिन वहां खाने पीने की चीजों पर दिक्कत आई। अब आई समझ। अब 37 और 38 को समझ लेते हैं। दो रेखा पैरेलल चल रही थी, और बीच में एक दिक्कत है। आपकी लाइफ में दिक्कत, आपकी पत्नी की लाइफ में दिक्कत, यानी मैंने वाइफ वर्ड बोल दिया। आपकी वाइफ को भी दिक्कत आ रही है और आपको भी दिक्कत। सर मेरी कंपनी में कुछ परिस्थितियां सही नहीं चल रही थी, और मेरी वाइफ यहां आना चाह रही थी और वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही थी। ये रेखा टर्न करके चली है ना, तो ये यहां के बाद ये रेखाएं क्या करवाएगी, पहुंचा देंगी। ये चीज समझ आ रही है। अब इस पर एक कट के निशान लगाए हैं। सर जी कोई घर पर बीमार था? जी मेरे पिताजी थे। अच्छा 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 अच्छा। ये जो है छोटे छोटे जो चीजें चल रही हैं, अब याद रखना, अगर सपोज ये कोई बिजनेस कर रहे होते व्यक्ति, तो इनके मतलब और क्या थे, इस रेखा का मतलब और क्या है। यानी इस जगह पर स्क्वायर बनाने का क्या मतलब है, यहां प्लेटफॉर्म बना दिया, यहां स्क्वायर बना दिया, यानी ये कोई घर से रिलेटेड चीज है ना। और सर हमने वहां पर राइट हैंड पे क्या बोला था सर, 37 38 में आपने कोई पैसे दिए थे? हाँ 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 सर दिए थे वो बनवाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके है सर, ओके, ठीक है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपके लाइफ में क्या आप ऐसी पामिस्ट्री में विश्वास रखते हो, या माइंडलाइन क्या कहती है और वो क्या कहती है। ये एडवांस पामिस्ट्री है। अभी तो इतना गंदा हाथ दे रखा है, और मेरे को टुकड़ों में फोटोग्राफ को मैच करना पड़ रहा है। बहुत आंखों में मैंने आई ड्रॉप डाली, दर्द रही। प्लीज ऐसे मत दिया करो, हाथ जोड़कर विनती करता हूं आप लोगों से। फिर आप लोग पता कहते हो सर एक बात आपकी मैच नहीं करी है। अरे भाई 99 तो करी, पिक्चर देते तो वो भी हो जाती। बहुत लोग कह देते हैं
सर वो एक बात छूट गई सर, आपने ये नहीं बताई सर। यहां तक के लोग हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सब चीजों पर, दूसरे चैनल पर कुछ नहीं पूछेंगे, मेरे चैनल पर आकर बहुत कुछ पूछते हैं। एनीवे सर जी, मेरे को ना कंपनी जो है वो चेंज कब करूं, क्या है क्या नहीं है, जरा वो भी समझा दीजिएगा। और बाकी आप आगे का बताओ, मेरे तो बहुत क्वेश्चंस हैं, तो सुन लो भाई, अगर बहुत क्वेश्चन है तो आप सुन लो। अब मुद्दा क्या था कि हमने क्या देखा, कुछ टर्न की रेखाएं चल रही हैं। ये चल रही हैं, चल रही है ना जी, चल रही हैं। तो यानी ये रेखा, इस रेखा का मतलब क्या है कि यार मेरे को ना चेंज करना है, ये 40 साल से इनका चेंज करना है। ये तो कंट्री चेंज होनी थी, मैं तो नहीं करने दे रहा। ठीक है, अच्छा सर, ये जो कट का निशान क्यों लगाया हुआ है, ये 41 साल है। यहां तक ये कंपनी, ये एक टर्न की रेखा बनी हुई है, देखो ध्यान से देखो, बनी हुई। यहां तक चेंज हो जाएगी कंपनी, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए गैदर कर लीजिएगा। सर बिल्कुल ठीक कहा, हम गैदर कर लेंगे। ये चीज समझ आ गई? ठीक है जी, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर ये क्या है सर, ये क्यों चेंज आ रहे हैं, ये क्यों चेंज आ रहे हैं? ये एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये चेंज करके दे रहे हैं, ये दूसरी जगह पर जाने की इंडिकेशन है, दूसरी कंट्री पर है। ये दूसरी कंट्री की रेखाएं हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक ये दूसरी कंट्री की रेखाएं तैयार हो जाएंगी। ये 43वां साल है और इसके बाद ये 44 है। यहां पर आकर इनकी ये जो रेखा खत्म हो रही है, इस ऐसे जाकर ये चेंज करवा देगी। यानी 44 साल 1 महीने से लेकर 46 साल तक ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। 47 साल ठीक जाएगा, लेकिन 48 और 49 पर फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। यहां टर्न की रेखा कोई भी देख लो ना, तो वो चेंज करवाएगी करवाएगी। ये चीज समझ आ गई। इसके बीच बीच में, इसके बीच बीच में अब देखो, ये एक रेखा है, क्या करवा रही है, लाइफलाइन को कट मार रही है ना, लाइफलाइन को कट मार रही है जी, मान रही है। अब इसी के बाद इस लाइफलाइन पर एक ऐसा स्क्वायर या ये 8 बना हुआ है, बना है। ये क्या है, 51 साल है, यानी ये 51-52 पर कोई चेंज है। हेल्थ प्रॉब्लम भी आएंगी। 46.5 साल, 49 साल, ठीक है, यानी यहां पर भी है। आ रही है समझ? यहां पर भी है, इस साइड पर भी है। तो सेहत का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना, इनकी लाइफ में ये क्यों बना है, ये स्क्वायर क्यों बनाए हैं? पता है ये क्यों बने हैं? ये कोई ना कोई बिजनेस करेंगे। मैंने कहा कोई इंस्टीट्यूट खोलोगे। जब पूछा तो सर मिसेस की कोई एक टैलेंट है उनका, कुछ बच्चों से रिलेटेड चीज़ें सिखाती हैं और थेरेपी करती हैं, तो वो खोलने का विचार है। ये वो इनकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम ये है, मेजर प्रॉब्लम ये है, ये दिखाता हूं मैं आपको। ये एक यव का निशान है, यव, ये यव का निशान है। 54 से 56 साल, ठीक है,
54 से 56 साल, ये कट का निशान, ये कट का निशान है, यानी आपकी जॉब में दिक्कतें जो शुरू होंगी वो 54 साल से हो जाएंगी। ये रेखा 53 की, ये 52 की, 51, 50। अब यहां पर ये क्या चीजें हैं समझ लो, यानी 52, 53 पर चेंज करना है। अरे भैया पहले 51 पे चेंज कर लिया था, तो 52, 53 पर क्या चेंज कर रहे हो जॉब में? और जब यहां चेंज कर लोगे तो आपकी लाइफ जो होगी ना, जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं, दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। यानी आपकी मेजर दिक्कत 54 साल से होगी, बड़ी मुश्किल से 56 साल तक काटोगे, और फिर आपको जॉब में दिक्कत 56, 57 पे चेंज करोगे और 58 साल तक जॉब करनी है। ये वो रेखा है। आप क्या कर रहे हो, इससे पहले पहले ना कोशिश कर रहे हो कि मैं बिजनेस को सेट कर लूं, क्योंकि मेरी जॉब में दिक्कत आ रही है, मैं बिजनेस को सेट कर लूं। ये वो रेखा है। तो कम पैसे लगाकर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां आपकी दिक्कत है। और अगर इन समय पर आपने विदेश में टिकने के लिए जमीन निकलेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि विदेश का मैक्सिमम टाइम पीरियड, ये समय जो है टिकाने की कोशिश कीजिएगा। ये 58 साल है, यहां दिक्कत है 58 साल तक, लेकिन आपकी लाइफ में उसके बाद 59 साल से यहां पर भी थोड़ी सी दिक्कत, वो घर की प्रॉब्लम है। ये वाली चीजें घर की प्रॉब्लम है, ये दिख नहीं रहा, लेकिन राइट हैंड पे मैंने चीज़ों को पकड़ा है, ठीक है। लेकिन यहां तक 58 साल ये, और 59 साल ये प्रॉब्लम घर की तरफ से चलेगी, लेकिन यहां पर कुछ स्क्वायर बनने शुरू हो गए, ट्रायंगल बनने शुरू हो गए, यानी ये समय 60, 61 और 62 साल सही जाएगा। इसके बाद ये एक रेखा 63 पर गलत है, यानी कुछ ना कुछ है। 64 और 65 साल ये सही जाएगा। 64 और 65 पर ये एक तरक्की की रेखा ऐसे करके बनी हुई है, 65 साल ठीक जाएगा। 67, 68 पर कुछ यात्राएं रेखा निकली हुई हैं, ये यहाँ पर टर्न की रेखा है, कुछ स्क्वायर बने हुए हैं, इट मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब मुझे क्या करना है, इनकी लाइफ में थोड़ा सा राइट हैंड को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लैरिटी इनके इसमें इस हाथ में है नहीं। अब देखो, ये जो टाइम पीरियड है 39.5 साल का टाइम पीरियड है, ये 39.5 साल का टाइम पीरियड है। यहाँ से एक ये कंसर्न और रेखा को टर्न करा के प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर रखा है, यानी आपने चेंज करना था। 39.5 साल पर प्रेशर पड़ रहा था आपकी लाइफ में, और आपने सोचा हुआ था कि मुझे कंपनी चेंज करनी है। ये चीज समझ आई? अब ये एक रेखा यहां और एक रेखा, ये तरक्की की रेखा तो बनी हुई है ऐसे करके, ये देखो ध्यान से देखो, तरक्की की रेखा तो है। अब ये यहां तो प्रेशर है ना, ये चेंज है, ये टर्न की रेखा बनी हुई है, तो ये चेंजिंग हो गई आपकी जॉब में, तो आप चेंज जरूर करोगे। 41 साल तक जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है गैदर कर लेना। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आपको वहाँ पर एडजस्ट करने में लगेगा, लेकिन मैंने कहा है कि यहाँ पर तरक्की की रेखा बनी हुई है, और इसी के बाद एक छोटा सा ट्रायंगल भी बना हुआ है, और इसके बाद ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी कंट्री पर पहुँचाएगी आपको। ये ट्रायंगल क्यों बनाया? अगर एक और बच्चा चाहते हो तो कर लेना, एक और बच्चा चाहते हो तो, यानी ये इसलिए कहा गया है कि 43 साल तक एक बच्चा है। इज इट राइट? जी राइट, यानी 43 साल ठीक भी जाएगा, लेकिन 44 साल 1 महीने से लेकर 46 साल के बीच में ये आपका ये साइन जो बना हुआ है ना, ये साइन देखो, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ये साइन जो बना है ये आपको ये चेंज करवा रहा है, कंट्री चेंज करवा रहा है। याद रख लीजिएगा, 44 साल 1 महीने से लेकर 46 साल तक, उसके बाद जो है ये एक ट्रायंगल बना हुआ है 47 साल, ठीक है। अब यहां पे टर्न की रेखा बनी हुई है भैया, ट्रेंड 48, 49 में यहां पर चेंज करोगे अपनी जॉब। इज इट राइट? मैं आपको कैसे चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले वो समझो। ये है आपका 48 और 49 साल,
ये चीज़ समझ आ गई। फिर 51 पर चेंज। भैया अगर 51 पर चेंज है तो 53 पर अपनी जॉब का ध्यान रख लेना। यहाँ पर ये मंगल रेखा के बीच में है, यहाँ कोई दिक्कत भी पड़ेगी आपकी। और यहाँ पर 8 बनने का मतलब होता है कि कोई यात्रा रेखा बीच में बनी हुई है। ये और ये टाइम, ये रहा आपका 51 साल का टाइम पीरियड पे यात्रा रेखा भी बनी हुई है। इज इट राइट? राइट। 52 साल ठीक नहीं जाएगा, घर की कोई प्रॉब्लम्स आएंगी और 52 और 53 पर आपने चेंज करना ही करना है। ठीक है, तो यानी कोई प्रॉब्लम है, एक मंगल रेखा ने इसे काट रखा है। इज इट राइट? इसके बाद ये जो ट्रेंगल है, ये क्या करवा रहा है? ये जगह चेंज करवाएगा 55 से 56 साल। 55 से 56 साल जगह चेंज होगी। अब 57 साल से ये है आपका मेन। 57 से यहाँ गड़बड़े शुरू हैं। ये एक यव का निशान है। लड़ाई झगड़े, कोई घर दे रखा होगा तो याद रखना इस पे पंगे पड़ेंगे। 57 से 59 साल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पूरा ध्यान रखिएगा। इस समय पे कोई घर पर प्रॉब्लम आ सकती है। 57 से 59 साल ठीक नहीं है। इज इट राइट? राइट। इसके बाद ये स्क्वायर बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। 60 और 61 साल, 62 साल ये अच्छा जाएगा। गुड टाइम पीरियड है आपके लिए, आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सबके लिए, आपके बिजनेस के लिए ये समय सही है। लेकिन ये समय सही नहीं है। 63वां साल ठीक नहीं है। 63 नहीं है, 64 ठीक जाएगा, 65 ठीक जाएगा। ठीक है, अब बात आती है 66 की। जरा बात कर लें। ओहो सर जी, ये क्या करवा लिया आपने? एक ये वाला है 66, यानी ये 60। आपने ध्यान देना है कि 65 साल से ही ध्यान देना शुरू कर देगा। मैं तो आपको कहूँगा 64 से ध्यान दे दो, क्योंकि इसने रेखा को टच कर रखा है। तो 64-65 से ही ध्यान देना शुरू कर दो। इस यव के कारण ट्रायंगल बना है, चलो कुछ नहीं होता। 66वां साल फिर भी थोड़ी सी परेशानी आएगी, ठीक चला जाएगा। लेकिन 67 और 68 पर यहां पर कोई यात्रा रेखा भी बनी हुई है। और इसके बाद ये दिक्कत है आपकी लाइफ में 69 और 70 पर। 69 और 70। अब मुद्दा ये आता है कि इन रेखाओं ने छू रखा है ना, तो 68 को भी ध्यान रख लेना। 68 पर ही ध्यान रखना, यव ने छुआ हुआ है इसलिए दिक्कत आएगी 68 पर भी। 69 फिर दिक्कत आएगी। और फिर आपकी लाइफ में ध्यान से, ये एक रेखा ने इस रेखा को छुआ। ये कौन सा साल आपका आ रहा है? 71 साल। ये कौन सा है? 74 साल। यानी यहां आपकी लाइफ के बाद मैं कट पे कट देख रहा हूं, काली काली रेखा देख रहा हूं। मैंने क्रॉस ही कर दिया। मैंने कहा सेहत ही ध्यान रख लो भैया। 74 से लेकर 83 साल तक मैं आपकी हेल्थ की कोई गारंटी नहीं लेता हूं, नहीं लेता हूं। आपके बच्चे विदेश में जाएंगे, आप लिख कर ले लीजिएगा। आपके पास प्रॉपर्टी होंगी, मोर देन 2 प्रॉपर्टी होंगी, और बाकी पुश्तैनी जो होंगी वो अलग होंगी। आप अपना बिजनेस करोगे, ठीक है, ये भी निश्चित है। कहाँ कहाँ का बचकर चलना था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया की रेखाएं हैं, न्यूजीलैंड की रेखाएं हैं, तो आप वहाँ पर मैक्सिमम टाइम पीरियड तक रहने की कोशिश करो। अब मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र जो है वह 40 प्लस है। मैंने कहा कि 40 प्लस और 41 के बीच में आप जॉब चेंज कर सकते हो, लेकिन जॉब जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले उसे गैदर करो। वहाँ पर कुछ माहौल होगा। 42 साल तक ठीक नहीं लगेगा, लेकिन 42 साल 1 महीने से 43 साल ठीक जाएगा। लेकिन आप 44 साल से कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर करोगे, जगह चेंज करोगे या कुछ करोगे। 44 से 46 साल कंट्री चेंज की रेखाएं बनी हुई हैं। वहाँ पर जो है आपकी जॉब भी मिल जाएगी, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस समय पर 47 साल ठीक जाएगा, लेकिन 48 और 49 में वहाँ पर जॉब चेंज करोगे। 51 पे जॉब चेंज करोगे। यात्रा रेखा बनी हुई है। 52 और 53 पर दोबारा जॉब में खतरा है, याद रख लीजिएगा। और यही खतरा गलत है। 52 पर कोई घर पर बीमार भी पड़ेगा, 53 पर भी पड़ेगा, पैसों का नुकसान हो सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है इन समय पर। और 53 के बाद तो मैंने लिख ही दिया है कि 54 साल से
आपको जॉब में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 54 से 56 साल, और यहीं से सोचना शुरू कर दिया कि मैं कोई बिजनेस शुरू कर दूं क्योंकि मुझे दिक्कत आ रही है। आप वहां पर बिजनेस शुरू करोगे और फिर 56 से 57 पर नौकरी में भी आपको फिर दिक्कत आएगी, चेंज करोगे, 58 साल में कहोगे नमस्कार नौकरी अब मैं नहीं करूंगा। और इन साल पर अगर आपने टिक गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर विदेश से इंडिया पर आ जाओगे। लेकिन मैंने कहा है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड पर कोशिश करो वहां पर टिकने की। फिर आपकी लाइफ में 60 और 61 साल, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये आपकी लाइफ का समय सही है, कंस्ट्रक्शन है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं। 62 साल तक ठीक चलेगा। 63 पे बीबी की जो है तबीयत खराब हो सकती है या किसी फैमिली मेम्बर की हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और 65 साल ये भी आपकी लाइफ का अच्छा समय जाएगा। लेकिन मैंने कहा है 65 साल 1 महीने से ही ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि यव का निशान बना हुआ है। और 66 साल ये भी दिक्कत रहेगी। 67 68 पर यात्रा रेखा 68 पर दिक्कत आएगी, आपको यव का निशान है। और 69 पर दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर 74 पर तो मैंने क्रॉस लगाने शुरू कर दिए हैं। हेल्थ खराब और सब कुछ है। तो इन समय पर कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, 57 से 59 पे नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद 63 पे नहीं करनी, 64 पर नहीं करनी, 65 पर नहीं करनी, ठीक है, यहाँ नहीं करनी है। फिर आपने 68 पर नहीं करनी, 69 पर नहीं करनी, ठीक है ना। ना किसी पर विश्वास करना, ना भाइयों पर, ना किसी पर, और ना ही म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करना। ना 74 पर करना, और 74 के बाद तो अपनी सेहत का ध्यान रखना। ये है आपके हाथ की पूरा निचोड़, जिसके अंदर मैंने इस रेखा बीवी के बारे में भी बता दिया। आपने कहा दूसरी शादी के योग है या नहीं है। मैंने कहा अगर आपने 27 और ये वाले साल तक आपने 27 28 में करा ली होती तो दूसरी शादी के योग थे। लेकिन अभी एडजस्ट करके चलना पड़ेगा आपको लाइफ में। और कौन सी कंट्री ज़्यादा है वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी सारे इररेलेवेंट क्वेश्चंस थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है कि मेरे लिए कौन लकीएस्ट है कौन लकीएस्ट नहीं है। ये क्वेश्चंस नहीं होते। जब ये रेखा है, जिम्मेदारियां हैं, तो इसमें नहीं है। जब तलाक नहीं है तो फिर आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ना ही होता है। फिर लकी अनलकी की बात नहीं आती है, ठीक है ना। और बच्चे आपकी लाइफ में बाहर ही सेट रहेंगे। आपने कहा बुढ़ापे में बच्चा, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखो तो उनसे मिलने भी जाओगे, सब कुछ करोगे, और मैक्सिमम टाइम पीरियड तक आपने विदेश में रहना है, ठीक है। धन्यवाद। कौन सा उपाय करना पड़ेगा आपको? देखो, आप ना दो काम कर लीजिएगा। आपने क्या करना है, एक इसको और एक इसको पकड़ लेना। लेफ्ट हैंड भी ये खराब था और आपका, और एक गुरु और एक इसको, बस दो उपाय आप कर लो। बाकी तो सारी चीज़ें आपकी बढ़िया चल रही हैं। यानी एक गुरु का और एक शुक्र का उपाय लेना है आपने। सारी बीमारियां यही लगनी है आपको डेफिनेटली। जब मैंने आपसे कहा पाइल्स तो आपने कहा सर पहले पाइल्स थी मुझे। मैं वही बीमारियां बोलूंगा जो आपको लगेंगी, गुरु की बीमारियां लगेंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप आगे बढ़िएगा। धन्यवाद।